A very good morning, 12th class. How are you, beta? I hope you are fine, and I hope you people have done your all work related to subject economics and other subject also. Students, yesterday I have explained that is unit 5 balance of payment. You can see in balance of payment there are two chapter in this unit, that is balance of payment and नीचे दिया हुआ है दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. जो येलो पोर्शन है वो डिलीटेड हो गया है. गेटिंग. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट कल हमने स्टार्ट किया था बिकॉज all writers have this chapter is initial, then after we will discuss balance of payment. So foreign exchange rate is your first chapter, then after second chapter. So I hope these clear things. Students, I will explain some revision of yesterday work, then after we will start new topic. Getting. Once you can see in this chapter foreign exchange rate, you can see here foreign exchange rate, meaning of fixed and flexible rate, and man is floating. So these three things, what do you mean by foreign exchange rate, meaning of, or you can say type of foreign exchange. So there are three types of foreign exchange, that is fixed exchange, flexible exchange, and man is floating exchange rate. So today we will discuss these three types of flex. Yesterday I have explained meaning of exchange rate. Getting. So I want to explain one more times. You can see, yes, this is your yes beta, this is your topic. You can see here, that is foreign exchange rate. foreign exchange rate क्या होता है बेटा? foreign exchange rate, the rate at which one currency is exchanged for other is known as rate of exchange और foreign exchange. Getting. ये आप लोगों को मैंने कल बताया था, the rate at which one currency is exchanged for other is known as rate of exchange. एग्जाम्पल्स भी आपको बताया था. सपोज दैट $1 इज इक्वल टू 60 और 70 रुपीज. दिस इज अ एग्जाम्पल. गेटिंग. हर कंट्री का एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है. नीड ऑफ एक्सचेंज रेट क्या थी बेटा? इसमें भी आप लोगों को बताया था, एज ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी. सब एक कंट्री क्या करती हैं? अपनी अपनी खुद की करेंसी रखती हैं. लाइक रुपीज इन इंडिया, डॉलर इन अमेरिका, येन जापान में चलता है, एक्सेट्रा. सो वी कैन convert or we can change one currency to another currency by the help of exchange rate. Getting. पहले हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री की अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री में एक्सचेंज करेंगे, देन आफ्टर उस कंट्री से हम कुछ गुड्स परचेज कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स वी कैन एक्सप्लेन ऑलरेडी इन यस्टरडे वीडियो. नेक्स्ट वन आपका टॉपिक था बेटा, दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन. What do you mean by currency depreciation और currency appreciation? So मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी currency depreciation होता है, आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से explain कर रखा है. You can see in book. I will explain. Yes. I hope this is visible. Currency depreciation. Currency depreciation में क्या होता है बेटा? Suppose yesterday क्या था? $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज. $1 कितना था? 60 रुपीज के इक्वल. एंड टुडे क्या हुआ है? $1 इज इक्वल टू 65. देखो रुपीज 60 से 65 हुआ है, बट इट इज कंट्री डेप्रिसिएशन. हमारी कंट्री की करेंसी का क्या हो गया है? डेप्रिशिएट. गेटिंग. पहले हमें $1 परचेज करने के लिए 60 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, अब हमें $1 परचेज करने के लिए 65 रुपीज की रिक्वायरमेंट है. गेटिंग स्टूडेंट्स. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी एप्रिशिएट. करेंसी एप्रिशिएट में क्या होता है बेटा? करेंसी एप्रिशिएट में होता है, सपोज दैट हमें नीड्स थी, पहले क्या था? $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 60 रुपीज. 60 रुपीज. गेटिंग. एंड अब क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज. अगर ये 50 रुपीज हो गया है तो इट मीन्स ये क्या है बेटा? कंट्री की, आपकी कंट्री एप्रिशिएट हो रही है. हाउ कैन दिस एप्रिशिएट? एप्रिशिएट हो रही है बेटा क्योंकि इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, पहले $1 परचेज करने के लिए हमें 60 रुपीज पे करना पड़ रहा था, अब $1 परचेज करने के लिए 50.
गेटिंग। तो हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। यहाँ पर कंट्री का जो हमारा रुपीज है वो डॉलर की कंपेयर में एप्रिशिएट हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स। सो एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन आपको समझ आया होगा। मैंने कल बताया था इफेक्ट एंड मीनिंग ऑफ एप्रिशिएट बताया था आपको। करेंसी एप्रिशिएट रेफर टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ अदर और फॉरेन करेंसी। गेटिंग। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। इफ फोल $1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60। गेटिंग। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि सपोज दैट इनिशियली स्टेज में $1 इज इक्वल टू है 50। गेटिंग। देन आफ्टर दिस इज yesterday and today is $1 is equal to $60. So it will be depreciate or appreciate of Indian currency. So your question answer will be this is yes बेटा depreciate हुआ है या appreciate? ये बेटा depreciate हुआ है। Why this is depreciate? Because पहले हमें 50 पे करना पड़ रहा था 50 रुपीज। अब $1 को परचेज करने के लिए हमें ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं, दैट इज 60 रुपीज। गेटिंग। पहले क्या था, सपोज दैट $1 का एक मार्कर आ रहा है, एक मार्कर कितने का आ रहा है $1 का, और हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले देना पड़ रहा था 50 रुपीज। अब सेम डॉलर को परचेज करने के लिए, एक मार्कर को परचेज करने के लिए हमें 60 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो इट इज नोन एज डेप्रीशिएट ऑफ द करेंसी। गेटिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको 2 थिंग्स बताया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दिस इज योर today's topic, type of foreign exchange rate system. Getting? So students, I have explained that there are 3 types, that is fixed exchange rate, flexible exchange rate and main is floating rate of system. तो 3 तरह के exchange rate होते हैं जिससे हम एक कंट्री का exchange rate determination करते हैं अदर कंट्री की करेंसी से। Getting? So today we will explain one by one and this is your लास्ट ऑफ द चैप्टर। ये बस 2 ही टॉपिक इसमें पढ़ने हैं आपको। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीनिंग के बाद आप लोगों को पढ़ना था इसमें एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, एक नई कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दी। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। गेटिंग स्टूडेंट्स? आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन क्लियरली। सो यू कैन से इन फिक्स एक्सचेंज रेट और इट इज नोन एज पैक्ड। इसको पैक्ड भी बोलते हैं बेटा। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? पैक्ड। फिक्स exchange rate system refer to system in which the rate of system for a currency is fixed by the government. This is a keyword of this definition. यानी फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? विच इज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई गवर्नमेंट के अलावा कौन करेगा? यस, इट इज पॉसिबल। मार्केट फोर्स नाम की आपने चीज सुनी होगी। मार्केट फोर्स भी ये डिसाइड कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, बट व्हेन इनिशियली दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल इन अ होल वर्ल्ड। अब ये नहीं चलता है, अब दूसरा चलता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो है आपका सेकंड पॉइंट। बट इन फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसको ए पढ़ रहे हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू द सिस्टम इन विच द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर ए करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द सिस्टम। गेटिंग? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेब्लिश द एक्सचेंज रेट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस एक्सचेंज रेट की बेटा एक फीचर्स होती है, इसमें किसी भी कंट्री की करेंसी ना ही एप्रिशिएट होती है ना ही ज्यादा डेप्रिशिएट होती है, बिकॉज इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सपोज दैट कैसे पॉसिबल होगा? सपोज दैट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज। सपोज दैट ऐसा था भी इनिशियल की स्टेज में, आपका $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज था। पहले तो आप ये सोचिए कि कैसे ये होता है कि $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज से कटता चला जाता है, और बहुत सारे $1 इज इक्वल टू 10 हुआ होगा, फिर 20, 30, 40, 50, 60, आज नियरेस्ट 70 है, 70 से भी अबो है। जी कैसे होता है बेटा? इट इज डिपेंड ऑफ इंपोर्ट। आप ध्यान से देखिए, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। हम अदर कंट्री की कमोडिटी की डिमांड करेंगे, अदर कंट्री आपको रुपीज में नहीं आएगी, किस में आएगी? अगर हम अदर कंट्री को कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं तो इट मीन्स आप डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड का क्या लो है? डिमांड लो आप लोगों ने पढ़ा था, जब भी आप डिमांड करोगे डॉलर की, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसके प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। गेटिंग? आपने ये पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड होता है ये, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप भी होता है, मैं आपको बताऊंगा। बट लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था आपका कि इंक्रीजिंग डिमांड पे कम करते हैं। बट आप ये देखो कि हमने क्या किया, एक्सेसिव डिमांड हो जाती है डॉलर की या अदर कंट्री के प्रोडक्ट की। इतनी डिमांड की आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हम अदर कंट्री पर डिपेंडेंसी हुए, हमने अदर कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड की,
जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्ट की डिमांड करते चले गए उतना ही अदर कंट्री ने अपने डॉलर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता चला गया, वो अप्रिसिएट होता चला गया। फॉर एग्जांपल हमें सपोज दैट डॉलर की डिमांड कम है, हमें अमेरिका से या हमें अदर कंट्री से जहाँ पे भी डॉलर है प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस राइज ना करके क्या कर देंगे, वो डॉलर के प्राइस राइज करेंगे, क्योंकि हम पहले कॉमोडिटी तो तब खरीदेंगे, वहां कॉमोडिटी खरीदने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, आइदर इज एयरपोर्ट और आइदर इज बैंकिंग सिस्टम, हमें डॉलर की डिमांड करनी होगी। गेटिंग? तो पहले क्या था कि हम ₹1 दे देते डॉलर के लिए क्योंकि कम मांग रहे थे, अब हम उनके डॉलर की डिमांड करते जा रहे हैं, डिमांड करते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले नहीं, हम $1 तब देंगे जब आपको ₹10 दोगे, हम $1 तब देंगे जब आप ₹20 दोगे, हम आपको $1 तब पे करेंगे जब आप ₹50 दोगे, हम आपको $1, यानी जितनी ज्यादा हम डिमांड करते चले जाएंगे उतनी वो डॉलर के प्राइस हाई करते चले जाएंगे। और आज आप इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि $1 इज इक्वल टू ₹72 और 73, इट मे बी, आई हैव नो करंट डाटा। सो जितनी ज़्यादा हम डॉलर की डिमांड कम करते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली उतना ही, जितना डॉलर की डिमांड कम करेंगे हम उतना ही आपका डॉलर के जो प्राइस है वो कम होते चले जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरता चला जाएगा। तो ये आप फ्लेक्सिबल में होता है, वो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम refer to the system in which the rate exchange of a country is fixed by the government, यानी गवर्नमेंट ने सपोज $1 इज इक्वल टू ₹1 फिक्स कर दिया। अब गवर्नमेंट ऐसा अगर वो कहते हैं कि हमें आज $1 के ₹2 दिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है हम नहीं देते, हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे वहां से। गेटिंग? तो वो फिक्स हो गया है, और अगर वो मांगते भी हैं तो उनसे डॉलर नहीं लेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो अपने रिजर्व रख रखे होंगे उसको यूज करेगी। एक्स रिजर्व भी तो रखती है कंट्री, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट करते हैं, और अगर रिजर्व खत्म हो जाता है तुरंत इंपोर्ट पे हम बैन लगा देंगे। अगर आप इंपोर्ट पे बैन लगा दोगे ऑटोमेटिकली तो वो प्राइस ऑलवेज फिक्स रहेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे व्हाट डू मीन बाय फिक्स एक्सचेंज रेट और पैक्ड एक्सचेंज रेट। सो फिक्स एक्सचेंज रेट, it is a system, it refers to a system in which the rate of exchange of one currency is fixed by the government. Under this system government is responsible to stability the exchange rate, यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्सचेंज रेट ऑलवेज स्टेबलिश रहे। क्लियर होगा? यू कैन सी हियर लास्ट लाइन, under fixed exchange rate system each country maintain value of its currency fixed in term of either is gold करेगी वो, सिल्वर करेगी, अदर प्रीफिक्स मेटल्स होंगे, या अनोदर करेंसी कंट्रीज करेंसी एक्सेट्रा, यानी इसमें फिक्स होते हैं गोल्ड में। गेटिंग? इससे रिगार्डेड दो सिस्टम चलते थे, यू कैन सी हियर 2 सिस्टम चलते थे बेटा इसमें। व्हाट आर द 2 सिस्टम? हियर इज देयर वर 2 सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। फर्स्ट क्या था बेटा? फर्स्ट था आपका गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट ये पहले बहुत ज़्यादा चला, अब तो खत्म हो गया है। इसमें क्या था, यू कैन सी हियर, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। पैरिटी मींस एक्सचेंज बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ईच कंट्री डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड, यानी हर एक कंट्री को क्या करना था, अपनी कंट्री की करेंसी गोल्ड में डिसाइड करना था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूके पौंड का एग्जांपल ले रखा है। सपोज दैट 1 यूके पौंड इज इक्वल टू कितना था, 5 ग्राम गोल्ड का था। गेटिंग? कि कितनी वैल्यू इन्होंने डिसाइड कर रखी है, 5 ग्राम गोल्ड की। और $1 इट इज 2 ग्राम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड हो जाएगा? द एक्सचेंज रेट वुड बी डिसाइड 1 यूके पौंड इज इक्वल टू $2.5। गेटिंग बेटा? क्योंकि रीजन क्या है, $1 है 2 ग्राम का, 2 ग्राम गोल्ड के इक्वल है, और 1 पौंड है 5 ग्राम का, तो 1 पौंड इज इक्वल टू $2.5। दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप ये समझ गए होंगे। सारी कंट्रीज गोल्ड से ही रिलेटेड थी इन दिस सिचुएशन। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ये चला था आप लोगों का 1870 से 1940 तक, 14 तक चलता रहा था गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर इसमें चेंजिंग आने लगा। और इसके बाद जो दूसरा आया, दिस इज द ब्रिटेन वुड सिस्टम। ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या था बेटा, इन ब्रिटेन वुड सिस्टम द सिस्टम वाज एडोप्टेड टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन दिस सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसी वर पैक्ड और रिलेटेड टू US डॉलर, यानी डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी मान ली गई, और इंटरनेशनल लेवल पे जो डॉलर को करेंसी मानी गई है कि
एक कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी होनी चाहिए जिसको हम पूरी वर्ल्ड में मेजर कर सकें, और उस करेंसी का जो वैल्यू होगी वो डिसाइड होगी गोल्ड से। दिस इज नोन एज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। वाई ब्रिटेन वुड्स सिस्टम? ब्रिटेन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसका बेटा टाइम पीरियड था, हियर इज बुक, 1945 से 1971 तक चलता रहा। इसके बाद तो आप लोगों का फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया था। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में क्या हुआ था? दिस सिस्टम वाज एडॉप्टेड टू हैव transparency in the system. Under the system, all currency were pegged on related to US dollar. किससे पैक्ड हो गई थी सारी करेंसी? यूएस डॉलर से। और उससे पहले किससे थी? सारी कंट्री की करेंसी पहले किससे थी बेटा? पहले था सारी कंट्री की करेंसी रिलेटेड टू गोल्ड। गेटिंग? और ये दोनों फिक्स एक्सचेंज में ही है। अल्टीमेटली वाज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। अल्टीमेटली किस के लिए बोला उसने? यानी पहले डॉलर में कन्वर्ट, और डॉलर किस में कन्वर्ट था? गोल्ड में। Getting? I hope this is clear to every students. And IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोगों को पता है IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट और कंट्रोल द सिस्टम। इस सिस्टम को जो कंट्रोल करता था वो IMF था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फिक्स एक्सचेंज रेट। आप लोगों को मैंने बताया फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा। इन फिक्स एक्सचेंज रेट दो चीज सीखो बस आप। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट हम पढ़ रहे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैन इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। गेटिंग? फिक्स एक्सचेंज रेट की मैंने आपको डेफिनेशन दी है। एक ऐसा सिस्टम है इन विच रेट डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। गेटिंग? क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है? स्टेबिलिटी टू एक्सचेंज प्राइस, जिससे जो एक्सचेंज प्राइस है वो स्टेबिलिटी रहे, उसमें स्टेबिलिटी रहे। Under this exchange rate system, each country maintain the value of its currency fixed by the gold. गोल्ड में सारी कंट्रियां फिक्स करती थी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें क्या लिख रखा है? सपोज दैट आप एक्सचेंज रेट देखो, अगर एक्सचेंज रेट हमें डिसाइड करना है पौंड से और यूएस डॉलर से। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पौंड एंड यूएस डॉलर, यू कैन से हेयर सपोज दैट एक पौंड कितने का था आपका? 5 ग्राम गोल्ड का, और एक यूएस डॉलर कितना था? 2 ग्राम का। तो दोनों का फॉरेन एक्सचेंज कैसे डिसाइड होगा? 1 यूएस डॉलर इज इक्वल 1 यूके पौंड इज इक्वल टू 2.5 डॉलर। यानी एक यूके पौंड को परचेज करने के लिए 2.5 डॉलर देने होंगे, और 5 डॉलर आप अगर दे रहे हो तो वहां से आपके 2.5 आपका डॉलर का पौंड आ रहा होगा। गेटिंग? सो दो सिस्टम आप लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में सबको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? ऑल करेंसीज कन्वर्टेड इनटू ऑल करेंसीज मेजर बाय द you can say this is dollar. Getting? So students, now time has come, we will discuss the second part which is a flexible exchange rate system. So flexible, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, flexible exchange rate system. In flexible exchange rate system, it refers to the system in which exchange rate between currency of different country, it's determined by the market force of demand and supply. किससे डिसाइड हो रही है? मार्केट फोर्स से, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई होता है। अब किसकी डिमांड और किसकी सप्लाई बेटा? डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई। कैसे? डॉलर की डिमांड का डायग्राम बनता है, ये कैसे डिसाइड होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है, मैंने अभी बताया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे डिसाइड होता है। वही सेम, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हेयर इज ओरिजिन। यहाँ पे आप डॉलर लोगे और इधर ले लोगे आप, सपोज दैट दिस इज डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर डॉलर। गेटिंग? और डिमांड क्यों डिसाइड करेंगे? जितने हाई प्राइस होंगे डॉलर की डिमांड क्या करेगी? अब कंट्री कम करेगी। प्राइस लो होंगे डॉलर की डिमांड कम करेगी। यू कैन सी इन दिस सिचुएशन, यस, अगर डॉलर के प्राइस यहाँ तक है तो डिमांड कितनी कर रहे हो आप? Q1 तक, दिस इज क्वांटिटी। डॉलर के प्राइस रिड्यूस होकर यहाँ आ गए हैं सपोज दैट, और प्राइस रिड्यूस हुए हैं डॉलर के, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। ये आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था 11th क्लास में भी। इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है डिमांड में डॉलर की और उसके प्राइस में। यानी अगर $1 इज इक्वल टू, सपोज दैट $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है, गेटिंग, तो हम उसकी डिमांड ओ से लेके क्यू तक कर रहे हैं सपोज दैट। अब क्या हुआ है कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज हो गया है। डॉलर के प्राइस क्या हुए हैं बेटा? रिड्यूस। प्राइस रिड्यूस होते ही उसकी क्वांटिटी क्या कर जाएंगी? इंक्रीज। आप इसको ज्यादा परचेज करोगे। दिस इज क्लियर? एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई कर, डॉलर की सप्लाई कर
होता है डायरेक्शन पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर डॉलर के प्राइस हाई होंगे तो कंट्री ये कोशिश करती है कि वो डॉलर की सप्लाई ज़्यादा करे। जैसे डॉलर के प्राइस क्या हुए, डॉलर के प्राइस हाई हुए, ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई भी राइज कर दी। दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, प्राइस राइज सप्लाई राइज, एंड इफ प्राइस रिड्यूस then supply is also reduced. So this is a direct relationship between supply of dollar and price of dollar. So this is known as market force. अब कैसे प्राइस डिसाइड होता है, प्राइस डिसाइड कैसे होगा बेटा, प्राइस डिसाइड होगा दोनों डायग्रामों को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, किसी भी एक डायग्राम को आप नहीं बना सकते। मार्केट फोर्स आप लोगों ने बहुत सीखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप ऊपर रहिए। दिस इज डिमांड कर्व गेटिंग एंड दिस इज सप्लाई कर, और जहां पर भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए हैं, ये डॉलर की क्वांटिटी डिसाइड हो गई है और ये डॉलर के प्राइस डिसाइड हो गए हैं, और ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन बुक आल्सो। बस ये डिटर्मिनेशन लेकिन आपकी सिलेबस से हट गया है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द बुक आल्सो, यू कैन सी हियर, यस you can see in this diagram, this is here is $1 is equal to 60 rupees, quantity कर रहे थे आप Q1 परचेज, here is $1 is equal to 55 rupees, 55 रुपीज हो गए हैं तो डॉलर के प्राइस डाउन हुए हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। गेटिंग, सो दिस इज द रेट ऑफ एक्सचेंज, प्राइस डाउन होंगे डॉलर के, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई कर, सप्लाई में सपोज दैट $1 इज इक्वल टू 55 था, डॉलर के प्राइस राइज हुए, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, प्राइस राइज हुए तो डॉलर की सप्लाई भी Q से Q1 आ गई, बिकॉज हियर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायग्राम है। एंड जो डायग्राम मैंने आपकी स्क्रीन पे बना रखा है, दिस डायग्राम इज दिस। In this situation you can see here is DD curve, that is demand for dollar, and SS is supply of dollar, and both curve E point पे intersect कर देंगे, and this is decide the price and this is decide M. OM is a quantity of dollar. Getting students? So this is the determination of equilibrium exchange rate which is not coming in your exam. Getting? ये syllabus से delete हो गया, ये topic delete हो गया आपका, determination of flexible exchange rate in free market. You can cut this topic because this is not coming in your exam. Getting students? So I hope this is clear. Now you can see your next topic, that is flexible exchange rate. आप देख रहे थे flexible exchange rate, देखिए बेटा, in flexible exchange rate it refer to a system in which exchange rate between currency of different country is determined by the market force of demand and supply. यानी किससे डिसाइड हो रहा हो, डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्स से। गेटिंग, और मार्केट फोर्स ही मैंने आप लोगों को अभी बना के दिखाया। नेक्स्ट, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जब आप फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे वहां पर टोटली गवर्नमेंट का रोल था, बट देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। Getting, and last one you can see here, exchange rate is determined by the market. किससे डिसाइड हो रहा है एक्सचेंज रेट, दिस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। एंड लास्ट वन, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट चेंज विद मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई। ये रोज फ्लैक्चुएट होता रहता है, आज $1 इज इक्वल टू 50 होगा, कल $1 इज इक्वल टू 55, परसों $1 इज इक्वल टू 47, यानी इट इज depend only totally market force, and market force depend on the demand for dollar and supply of dollar. So students, this is I hope clear to flexible exchange rate. And last one is managed floating exchange rate. So students, managed floating exchange rate, it is a, you can see this also. If we are talking about managed floating exchange rate, it refer to system in which foreign currency rate is determined by market force and central stabilize the exchange rate in case of appreciation or depreciation of domestic currency. यानी इसमें क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इसमें आपकी गवर्नमेंट भी रोल प्ले करेगी और एज वेल एज गवर्नमेंट के साथ साथ मार्केट फोर्स भी डिसाइड करेगा। मैनेज जिसके नाम से डिसाइड हो रहा है, गवर्नमेंट एक डिसाइड कर देती है कि ना ही तो हम एप्रिशिएट होने देंगे करेंसी का ज़्यादा और ना ही डेप्रिशिएट।
यानी मार्केट फोर्स भी कर सकते हैं। जब सपोज दैट $1 इज इक्वल टू 50 टू $1 इज इक्वल टू 60, इसके बीच में फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो मैन इसमें दोनों की फीचर्स मिलेगी आपको, फिक्स एक्सचेंज रेट की भी और फ्लेक्सिबल की भी। $1 इज इक्वल टू 50 होगा तो आप इसमें $1 इज इक्वल टू 51 हुआ, नो प्रॉब्लम। 52, 53, 54, 55 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इफ $1 इज इक्वल टू अबो द 60 से ज्यादा होता ही तुरंत गवर्नमेंट वहां पे इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट या तो इंपोर्ट को कम करेगी या अदर कंट्री से डॉलर की डिमांड ही नहीं करेगी, जो अपने एक्स रिजर्व रखे हुए हैं उनको यूज करेगी। इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट मैनेज रखेगी फ्लोटिंग। ये फ्लोटिंग आ गया, ना ही तो हम अपनी कंट्री की करेंसी को एप्रिशिएट होने देंगे, ना ही अपनी कंट्री को डेप्रिशिएट होने पड़ेंगे। दिस इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यू कैन सी अगेन, इट रेफर टू ए सिस्टम इन विच फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स एंड सेंट्रल बैंक stabilize the exchange rate in case of appreciation or depreciation of the currency. Second thing देखिए बेटा, in this situation the central bank intervenes as buyer or seller foreign exchange to control fluctuation in the exchange rate। यानी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, जितना भी फ्लैक्चुएट आती है उसको कंट्रोल करता है। या तो क्या कब होगा, एक्सचेंज रेट इज हाई, द सेंट्रल बैंक स्टार्ट द सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर इट्स एक्स रिजर्व एंड वाइस वर्सा। अगर आपका करेंसी एप्रिशिएट ज़्यादा होती जा रही होगी तो रिजर्व में रखते चले जाएंगे वो डॉलर को, और अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होगी, डेप्रिशिएट कब होती है, जब हम डॉलर की डिमांड ज़्यादा करते हैं, वो डॉलर की प्राइस बढ़ाते हैं। तो उस सिचुएशन में वो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अदर कंट्री से डॉलर ना लेकर अपने रिजर्व को यूज करेगी, और रिजर्व को यूज करेगी तो डॉलर की डिमांड डॉलर की डिमांड नहीं कर रहे हैं हम, डॉलर की डिमांड नहीं कर रहे तो प्राइस हाई नहीं होंगे। तो इट मीन्स मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कंट्री को बहुत सारा रिजर्व रखना पड़ता है। Getting? And last one is you can see it is system of adjustment। ये adjustment का system है in the exchange rate to influence the value of a country currency। Getting? If a country manipulate, one more thing बेटा, अगर country manipulate कर रही होगी या जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल बैंक ने बनाए हैं उनको फॉलो नहीं कर रही होगी, या गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसने रूल रेगुलेशन बनाए उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, if a country manipulates the exchange rate by following by note, यहाँ पे नोट वर्ड आ रहा है, by not following rules and regulation, it is called dirty floating। तो डर्टी फ्लोटिंग का हाउएवर ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, हाउएवर सेंट्रल बैंक फॉलो a set of rules and regulation to influence the exchange rate। यानी सेंट्रल बैंक फॉलो करता है, सेंट्रल बैंक के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करता है, वो देखता है कि सब लोग उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, और अगर उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे होंगे, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। गेटिंग स्टूडेंट? सो आई होप दीज थिंग्स क्लियर बेटा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, देखो अब आप इसमें, ये आपका टॉपिक था फिक्स एक्सचेंज रेट भी आप लोगों ने पढ़ा। देन आफ्टर आपने ये फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ा, मीनिंग ऑफ फिक्स, फ्लैक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। तो तीन के आपको मीनिंग पढ़ने हैं। जो फ्लैक्सिबल रेट है वही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी इसकी, कब थी लेकिन, जब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे बेटा, जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे इन फ्री मार्केट। तो फ्री मार्केट में ही तो आप डिमांड सप्लाई की हेल्प से डिसाइड करते हैं कि हाउ कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ डॉलर। बट नाउ दिस इज डिलीटेड बाय द सिलेबस, सो नो नीड फॉर दिस। आप लोगों को बस आपको पढ़ना क्या है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, विच इज लर्न बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड देन आफ्टर what do you mean by appreciation of currency and depreciation of currency, which is discussed yesterday, and then after types of foreign exchange rate। So today we have discussed type of foreign exchange rate। कितने टाइप है बेटा, 3 टाइप, that is fixed exchange rate, flexible exchange rate and managed floating exchange rate। तीनों का डिफरेंस क्या है, आपको मीनिंग पढ़ने है बस। फिक्स एक्सचेंज रेट में फिक्स होता है विच इज बाय द गवर्नमेंट, विच इज बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, getting which is by the government, which is by the central government or etc by central bank। and then after आपने पढ़ा फ्लैक्सिबल। इन फिक्स एक्सचेंज रेट में आपने 2 पॉइंट पढ़े थे, ब्रिटन वुड्स सिस्टम एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। देन फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट विच इज डिसाइड बाय द हेल्प ऑफ द मार्केट फोर्स, जो मार्केट फोर्स की हेल्प से डिसाइड होता है।
और लास्ट पढ़ा आपने फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल में डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स एंड सेंट्रल बैंक, इसमें क्या आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। यू कैन सी हियर दिस लाइन, determined by market force and central bank stabilize the exchange rate in case of appreciation and depreciation of a country currency. Getting student? So this chapter is finished beta. Tomorrow we will discuss your next chapter, that is balance of payment. ये बहुत छोटा था, 2 लेक्चर में इसका काम खत्म हो गया और 2 या 3 लेक्चर में उसका काम खत्म. Then after your macroeconomics finish. So thank you so much 12th class. If you have any problem you can contact me. Getting beta? Bye. I hope you people have